सोचिए, आधी रात का सन्नाटा हो, आप जंगल के रास्ते से गुजर रहे हो और अचानक ठंडी हवा आपकी गर्दन को छू जाए। आप पीछे मुड़ते हैं पर कोई नहीं, लेकिन अगले ही पल आपके गले पर किसी के दांतों की छाप महसूस होती है। क्या होगा अगर ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं बल्कि हकीकत हो? क्या होगा अगर वैम्पायर्स सच में मौजूद हो हमारे बीच, हमारी दुनिया में? ये है धूमकेतु और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर वैम्पायर सच में मौजूद हो। वैम्पायर्स की कहानी कोई नई नहीं है। सदियों से हर संस्कृति में इनका जिक्र मिलता है। पूर्वी यूरोप में ड्रैक्युला, भारत में पिसाचा, चीन में जियांगशी और अफ्रीका में असनबोसम। हर जगह हर नाम अलग, लेकिन एक चीज समान, रात में सक्रिय जीव जो खून पीकर जीवित रहते हैं। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या किसी असली जीव पर आधारित कहानी? अगर वैम्पायर सच में मौजूद हों तो क्या उन्हें साइंस से समझाया जा सकता है? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि कुछ रेयर मेडिकल कंडीशंस ने वैम्पायर मिथ्स को जन्म दिया। पोर्फिरिया, एक जेनेटिक डिजीज जिसमें सनलाइट से स्किन जलने लगती है और मुंह व दांत लाल दिखते हैं। रेबीज वायरस, इन्फेक्टेड लोग प्रकाश से डरते हैं, काटने की प्रवृत्ति होती है और उनका सलाइवा खतरनाक हो जाता है। क्या हो सकता है कि सदियों पहले ये बीमारियां ही वैम्पायरिज्म समझी गई हों? अगर वैम्पायर्स कभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए तो वे आज कहां होंगे? शायद उन्होंने अपनी पहचान छिपा ली हो। वो किसी अंडरग्राउंड सोसाइटी में रहते हो या किसी आइसोलेटेड रीजन में जहां सनलाइट कम पहुंचती है। वो आज के मॉडर्न ब्लड डोनर सिस्टम का इस्तेमाल करते हो या टेक्नोलॉजी से अपने हंगर को कंट्रोल करना सीख चुके हो। इमेजिन कीजिए, वो हमारे साथ ही मेट्रो में सफर करते हो, ऑफिस में काम करते हो, लेकिन रात को गायब हो जाते हो। अगर वैम्पायर्स वास्तव में होते तो दुनिया कैसी दिखती? अगर वे इंसानों का खून पीते तो जनसंख्या में भारी गिरावट आती। गवर्नमेंट्स ब्लड बैंक्स पर कंट्रोल करती। इंसान रात में काम करने लगते ताकि वैम्पायर्स को अवॉइड किया जा सके। पूरे शहरों में डेलाइट जोन्स और नाइट जोन्स बनाए जाते। इंसानों के डीएनए में म्यूटेशन शुरू होता जो वैम्पायर इन्फेक्शन से इम्यूनिटी दे सके। शायद नए हाइब्रिड स्पीसीज बनते, हाफ ह्यूमन हाफ वैम्पायर। इतिहास में कई रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जहां लोग वैम्पायर अटैक से मरे बताए गए हैं। 17वीं सदी में यूरोप में मास ग्रेव्स मिले जहां शवों के मुंह में पत्थर डाले गए थे ताकि वो फिर से जिंदा न हो जाए। आज भी कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ड्रैक्युला की कहानी व्लाड द इम्पेलर नाम के एक असली राजा से प्रेरित है जो दुश्मनों के खून से नहाता था। क्या ये लेजेंड्स एक सच्चाई को छिपा रहे हैं कि वैम्पायर्स कभी सच में इस धरती पर थे? आज के जेनेटिक इंजीनियरिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइंस के जमाने में क्या इंसान खुद वैम्पायर्स बना सकता है? इमेजिन कीजिए, साइंटिस्ट्स एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिससे किसी इंसान की उम्र बढ़ जाए, उसे डिजीज ना हो, लेकिन इसके बदले उसे खून की जरूरत पड़े। क्या वो इंसान वैम्पायर बन जाएगा साइंस के नाम पर? शायद वैम्पायर्स अब भी हमारे आसपास हैं, बस हमारी आंखों से छिपे हुए, और शायद वो हमें स्टडी कर रहे हैं हमारे जैसे बनने के लिए। लेकिन सोचिए, अगर कभी वैम्पायर्स और इंसान आमने सामने आ जाए तो कौन बचेगा, हम या वो? और अगर वो जीत गए तो क्या ये धरती फिर से मानव की रहेगी या रात के प्राणियों की? शायद वैम्पायर्स आज भी हमारे बीच हैं, पर क्या होगा अगर वो पहले से यहां थे, हमारी सभ्यताओं से भी पहले? क्या होगा अगर इजिप्ट के पिरामिड्स या इंडस वैली की रहस्यमयी गुफाओं में उनके निशान अब भी छिपे हों? और अगर ऐसा है तो क्या होगा अगर एटलांटिस सच में मौजूद था? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।